अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी सायरा अली और मेरा साथ दे रहे हैं अली तैमूर। और हमारी देखने वाली आवाम कैसी है? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। और सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नहीं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कमेंट सेक्शन में आपने बताना था हम नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाएं और आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। अली, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। तो अब हम ला रहे हैं कोक स्टूडियो का गाना टाइम वेस्ट किए बगैर, अभी अभी आया है। तो चलें जी, लेट्स चले स्टार्ट। जी, शुरू करते हैं। Coke ओ यारा, Studio, Season अब्दुल 15. हनान और काविश का। क्या बताऊं इन सवालों में कब से यूं फंसा हूं, राख सारे सफ़े पर लिख रहा हूं, फसाने में जिंदगी के मन को कैसे और कैसे बहलाऊं, टुकड़े कांच के बिखरे जमीन पर चलना चाहूं, पर छाया है हर कदम ये दुआ, सांस लेना सजा। ये वफा तो बाजार में बिकती एक चेहरा, हकीकतें ढेर सारी क्यों लगे हैं, खुद की खोज में सब ही हाल दिल में अब कैसे समझाऊं, है ये उलझे धागों सा मेरी सोचों का जहां, टुकड़े कांच के बिखरे जमीन पर चलना चाहूं, पर छाया है हर कदम ये दुआ, सांस लेना सजा। अंदर तेरे राज कई हैं, वाह वाह। अंदर तेरे राज कई हैं, खुद से जो मिल पाएगा ओ यारा, दिल से जो सुन पाएगा, न छोड़ आस की डोर को, सच तू समझ जाएगा ओ यारा, फिर तू संभल जाएगा।
ना खत्म हो। नहीं यार, बहुत आला। इस दफा तो कोक स्टूडियो वालों ने, कोक स्टूडियो पाकिस्तान, कमाल किया हुआ है। कैसा लगा अली? गाना बहुत अच्छा था, वर्डिंग कमाल थी, ठीक है। म्यूजिकली उन्होंने उसको ज़्यादा वो नहीं किया हुआ था कि बहुत ही ज़्यादा बेल्स एंड विसल्स और कोई इस तरह का बहुत लाउड और इस तरह की चीज़ें नहीं थी। बड़ी लिमिटेड और चीज़ें और बड़ी प्रॉपर वे में थी। बेस लाइन बड़ी मैस्कुलिन सी बेस लाइन थी, ठीक है। जो गम्पी ड्रम के ऊपर थे तो उन्होंने कहीं ये शो नहीं किया कि वो गम्पी है, यानी कि पाकिस्तान के जो टॉप ड्रमर्स हैं उनमें से एक नाम है, बहुत बड़ा नाम है और आज का नहीं 90s का ये नाम है। तो उन्होंने कहीं पे अपना आप दिखाने की कोशिश नहीं की। दैट इज़ द मेन थिंग। यानी कि जब बड़े आर्टिस्ट इकट्ठे होते हैं तो फिर प्रोजेक्ट मोस्टली या तो अच्छा बनेगा या बहुत बुरा बनेगा। रीजन क्या होगी कि अगर ईगो किसी एक की भी बीच में आ गई कि मैं नहीं आगे आ रहा, मैं नहीं आगे आ रहा, वो प्रोजेक्ट जो फारिग हो जाएगा और वो चीज जो है वो बिल्कुल थक जाएगी। लेकिन अगर दूसरी तरफ सब ये लेकर चलेंगे कि हमने प्रोजेक्ट के लिए काम करना है तो वो प्रोजेक्ट एक एम है, एक क्या कहते हैं पॉइंट है, उसके ऊपर सब हैं और हमने ये काम करना है, मुत्तफिक हैं, एग्री हैं उससे, तो फिर वो जो है वो आगे आ जाते हैं। और जो काविश बैंड वाले हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? काविश वो तो खैर मुझे ज़ाती तौर के ऊपर थोड़ा सी बायस चाहे लगे बात, लेकिन वही वाली बात है कि हम कौन सी कोई प्रोफेशनल्स या बिल्कुल अनबायस होकर, थोड़ा सा बायस होऊंगा मैं इस चीज़ पे। मुझे जाफ़र जो है वो बाय एज एन ह्यूमन, ठीक है, उसके साथ एक ना वो है यानी कि सॉर्ट ऑफ कनेक्शन फील होता है। उसकी रीज़न ये है कि वो एक जैसे नहीं इंसान के अंदर से वाइब्स आती हैं, ठीक है, उसके ऑरा के अंदर से आपको रेजेस आती हैं, तो इसके ऑरा में से कभी मुझे कोई नेगेटिविटी वाली फील नहीं आई। ये कोक स्टूडियो के साथ काफ़ी पहले से और जब से मैं इनको देखता आ रहा हूँ। और एक इनका था निंदिया रे गाना, तो वो टोटली ना आंखें बंद करके, जैसे अभी इस वीडियो में भी था आंखें बंद करके गा रहा था। तो उसके बाद ना एक किसी और चैनल या वैसे किसी ने इंटरव्यू लिया हुआ था, तो उसके अंदर बातचीत हो रही थी, तो इनके लाइफ के पहलू के ऊपर भी डिफरेंट। और इन्होंने एक जिक्र भी किया कि आपदा जी ने मुझे एक दफ़ा कहा कि बेटा जब तुम गाते हो ना तो आंखें खोल के गाया करो, कि इससे लगता है कि जैसे कंफ्यूज या शाइनेस है जिस वजह से आंखें बंद करके गा रहे हो। वो कहते होंगे मैं आंखें जब बंद करके गाता हूँ तो सही फोकस करता हूँ, है ना। वो बात उसकी जो थी वो बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट था और वो हमें समझना चाहिए, या वो एक चीज़ काफ़ी अरसे के बाद जाकर या कुछ चीज़ें समझ आती हैं। वो कहता है कि जब मैं आंखें बंद करता हूँ तो मेरा टोटली फोकस जो है वो वॉइस या वो जो नोट्स और उन चीज़ों की तरफ हो जाता है। उससे क्या होता है कि वो जो वर्ड्स की अदायगी है उसके ऊपर अगर कहीं हल्की सी जैसे आपकी अटेंशन डाइवर्ट होती है कहीं देखते हुए इधर उधर, तो वो जो आपके लफ्ज़ की जो उसको प्रोनाउंसिएशन या जो उसको अदा करना या जो उसके अंदर फील है उसका एलिमेंट थोड़ा सा कम हो जाएगा। जब आपकी आंखें भी बंद होंगी तो आपका टोटल फोकस जो है वो उस वॉइस के ऊपर होगा। वो सोचते होंगे इर्द गिर्द कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ और अपनी बात को अपने आप जब उस तरीके से करते हैं तो इस वजह से शायद मुझे जो काविश या जो जाफर की आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा अपीलिंग लगती है। यानी कि मैं जब भी जाफर की चाहे 2 लाइन्स हों या कहीं पे भी आवाज़ आती है ना तो वो एकदम मुझे उधर ही वो कर देगी, रोक देगी, और वो ये होगा कि बस ये आवाज़ है और मैं हूँ और इसके साथ चलता है। ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन जिसको कहते हैं, ये वो एक चीज़ बन जाती है। तो मैंने अपनी यानी कि अभी तक की लाइफ के अंदर जाफर के साथ ये वाहिद ऐसा एक आर्टिस्ट है, यानी कि आई डोंट नो हिम पर्सनली, मैं उनसे पर्सनली नहीं मिला हुआ। मेरे वालिद साहब का उनकी वालदा जो थी नईरा नूर, अगर आप लोगों को नहीं पता तो ये उनके बेटे हैं नईरा नूर के, तो उनके साथ और इनके फादर के साथ अच्छे टर्म्स रहे हैं और उनकी मुलाकातें या वो चीज़ें रही हैं। लेकिन मेरी इनसे कोई ना पर्सनली कभी मुलाकात हुई है ना कभी कोई तारुफ या कोई इस तरह का कोई सीन नहीं है। बट एज एन आर्टिस्ट, एज एन ह्यूमन बीइंग मुझे उस बंदे के अंदर से एक बहुत पॉजिटिव वाइब आती है। अच्छा, और ये बड़ी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर से वाइब्स निकलती हैं, जिसे हम सादा अल्फाज में कहीं वेव्स कहते हैं, वो निकलती हैं और वो मतलब उनके पास बैठ के भी सुकून मिलता है। तो ये बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। तो मुझे इनके अंदर ना एक बहुत ठंडक और एक जो इसकी आवाज़ में भी नहीं एक होता है कि आप अगर रिलैक्स और कूल डाउन हो जाएंगे
जो भी चीज़ चल रही है, जितनी मर्जी टेंशन है, जो चीज़ें जैसी मर्जी हैं, तो आप अगर काविश का कोई ट्रैक अगर सुनते हैं, जैसे निंदिया रे और भी इनके कितने ट्रैक्स हैं, वो सुनते हैं तो आपको ना उसके अंदर एक रिलैक्सेशन, एक ईज का पहलू मिलेगा। तो और अब्दुल हनान की जो खासियत जो ये मुझे कॉम्बिनेशन अच्छा जिस वजह से लगा ये ट्रैक के अंदर, कि अब्दुल हनान के आप गाने सुनेंगे तो वो म्यूजिकली बहुत ज़्यादा जो होते हैं ना कि भरे हुए गाने, वो नहीं होते। काविश का भी यही सीन है, इनकी जो ज़्यादा फोकस होता है वो वर्डिंग के ऊपर फोकस होता है, बात के ऊपर होता है फोकस, कि बात क्या हो रही है। तो इस गाने के अंदर भी ये था कि इतनी खूबसूरत तरीके से एक ही बात के दो पहलू सामने आ रहे थे, ठीक है। बात का थोड़ा सा मैच्योर पहलू था जो जाफर की वॉइस में था, ठीक है, और जो पहले का था वो उस टाइम पीरियड या उसके अंदर जो आपके होता है कि आपके दिमाग में क्या चीज़ चल रही है, वो वाली चीज़ थी। और उसके बाद जब यू लेट इट गो और थोड़ा टाइम गुजर जाता है, तब आपके उसके अंदर क्या हो जाता है कि आपके अपने पास ही जवाब होते हैं, सारा कुछ आप अपने अंदर देखना होता है, वो स्पिरिचुअल थोड़ी सी बात आ जाती है। तो वो वाली एलिमेंट था, तो वो क्वाइट काफ़ी अच्छी चीज़ थी। अच्छा, स्टार्ट में जब वो माँ जी बैठी हुई थी तो मुझे लगा मदर्स डे आज, तो शायद उस पे, लेकिन कई बातें इतनी डीपली थी कि वो शायद माँ के अंदर ही, मतलब वो यारा मैंने जो समझा ना, वो असल में ये आ जाता है ना कि आपका अपना देखने का नजरिया होता है, आप जिस चीज को जिस एंगल से देखते हैं उस एंगल के ऊपर आपको मुझे लगा कि शायद माँ पे होगा ये मदर्स डे पे। तो इजाजत लें इसके साथ ही हमें दें इजाजत, अपनी दुआओं में याद रखें। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।